जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। बहुत ही गंभीर सूचना है, कानून चेंज हो चुके हैं। अगर आपने 3 EMI नहीं भरी तो आपको हो सकती है 2 साल की जेल। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में कॉमेडी लग रहा होगा और एक्चुअल में भी कॉमेडी ही है। मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, दरअसल कुछ दिनों से या फिर लमसम 1 महीने से ज़्यादातर एनबीएफसी, जितनी भी एनबीएफसी हैं, जितने भी बैंक्स वगैरह हैं, उनके रिकवरी एजेंट्स ने सारे कस्टमर को ऐसे मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया है कि कानून बदल चुके हैं। पहले जो कानून हुआ करते थे कि तब लोन रिकवरी पे कुछ नहीं हुआ करता था, तब कोई क्रिमिनल केस नहीं हुआ करता था, वो सब चेंज हो चुका है। कानून अब चेंज हो चुके हैं। आप ये नई लिस्ट पढ़ सकते हो। वो लोग एक नई लिस्ट भेज देते हैं कि भाई साहब ये देखो, कानून पहले आईपीसी था, अब बीएनएस हो गया है। बीएनएस के अंदर यहाँ पर देखिए लिखी हुई है कि 2 साल की जेल है। और बहुत सारे लोग इसको देख के डर भी रहे। लमसम कम से कम अगर आपने लोन डिफॉल्ट करा है तो 90% चांसेस है कि आपको ये मैसेज आए होंगे। और जिन भाइयों का डिफॉल्ट नहीं हुआ है उनको मैं वार्निंग दे देता हूँ, आपको तो 100% आएंगे ही आएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, कौन से कानून बदले हैं और क्या सच में कोई डरने वाली बात है भी इस पे? आज इसी के बारे में बात करेंगे। आज इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार, आपके अपने चैनल लोन डिस्टर में आपका स्वागत करता हूं। अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई नोटिस आया है या फिर कोई और दिक्कत है, रिकवरी रुकवानी है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, ऐसा कुछ भी है, ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, कॉल बुक करके बात भी कर सकते हो। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देखो, कानून तो चेंज हुए हैं। ठीक है, कानून तो चेंज हुए हैं। पहले हमारे देश के अंदर आईपीसी लगता था। ठीक है, अब हमारे देश में बीएनएस लगना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। ओके, लेकिन इससे कुछ खास बदलाव नहीं आया, सीधी सी बात है। ठीक है, आपको कोई क्रिमिनल केस में नहीं फंसाया जा सकता, ना कुछ है। ठीक है, उल्टा अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, जिसमें ये बहुत ही अच्छे रूप से कह दिया गया था कि भाई साहब, कोई भी लोन का केस, अगर आपने लोन लिया है, आप वहां पर ईएमआई डिफॉल्ट करते हो या फिर आपने अपने किसी दोस्त वगैरह से भी पैसे ले रखे हैं और उसका भी पैसा टाइम पे नहीं दे पा रहे हो, तो वो क्रिमिनल केस में नहीं आता है, अनलेस आपने कोई फ्रॉड ना करो। सीधी सी बात है। ना आपके ऊपर कोई एफआईआर हो सकती है, ना तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी केस फाइल हो सकता है। समझे? हाँ, सेक्शन 25 आर्बिट्रेशन अलग चीज है, उसको आप साइड में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी क्रिमिनल केसेस नहीं है, एक तरीके से आप समझ रहे हो। जो सेक्शन 25 या फिर फॉर्जरी पे आपको डराया जाता है ना कि हम तो 316 या 318 पे केस कर देंगे आपके ऊपर, या फिर हम लोग क्या करेंगे कि सेक्शन 25 पे केस फाइल कर देंगे, तो मेरे भाई लोन के मैटर के अंदर वो भी कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है एक्चुअली में। समझे? वो सिविल में भी आते हैं, वो क्रिमिनल भी है एक तरीके से, लेकिन वो आपको बाद में नुकसान करता है, वो मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे आ जाता है। ये क्या, जब कोई कानून चेंज ही नहीं हुआ तो ये लोग डराते कैसे हैं? आपको देखो, डराने के 2-3 तरीके लोगों ने बना लिए, और आप वो तरीके समझ लो कैसे आपको डराया जाता है। आपको जैसे ही आप लोन डिफॉल्ट करोगे, व्हाट्सएप पर मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे, और उन मैसेजेस में क्या लिखा होगा, क्या चीजें होंगी, पूरा ड्राफ्ट वहां पर ऐसा लिखा होगा कि फलाना ढिमकाना इस थाने के ऊपर, और ज्यादातर दिल्ली का ही नाम लिखा रहेगा। दिल्ली का नाम बर्बाद करते हैं ये लोग। चाहे वेस्ट बंगाल में रिकवरी कर रहे हो, चाहे कहीं और रिकवरी कर रहे हो, ये लोग नाम दिल्ली का बर्बाद करेंगे कि दिल्ली के ये फलाना ढिमकाना लाजपत नगर थाना, कालकाजी थाना, ऐसे किसी थाने के ऊपर आपके ऊपर केस हो गया है। यहाँ पर ये एडवोकेट का नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये पुलिस ऑफिसर का नंबर लिखा हुआ है। आप इनको फोन करके अपना ये निपटा लीजिए। ठीक है, तो हमारा भी ऐसे ही एक हमारे क्लाइंट को भी मैसेज आया था, तो उसने बेचारे ने फ़ोन मिलाया होगा, हमसे बिना पूछे फ़ोन वगैरह मिला दिया। तो जब वहाँ पर सामने फ़ोन मिलाया गया तो वहाँ पर कहा गया कि हाँ जी, मैं तो ये एडवोकेट विक्रम राठौर बात कर रहा हूँ। अब नाम भी मैंने अलग बता के आ रहा हूँ, मेरा भूल गया हूँ उसने क्या बोला था कस्टमर ने। ठीक है, तो मैंने विक्रम राठौर बता दिया। अब जब यहाँ पर बोला गया कि भाई विक्रम राठौर जी बात कर रहे हैं, तो कहते लोन में सर केस होता नहीं है। तो वो अपना बताने लगा कि नहीं नहीं, कानून चेंज हो गया, फलाना ढिमकाना, ये वो, अगर आप नहीं करवाओगे तो यहाँ तो फाइल है आपकी, आपके नाम का अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। तो कस्टमर ने कह दिया कि मेरे पास तो देखो है नहीं जी पैसे, आपको जो आप प्रोसेस कर सकते हो। तो उसका थोड़ा ईगो हट हो गया। अब ईगो हट हो गया तो उसने क्या करा होगा, सोच के देखो। थोड़ी देर बाद ही जो कस्टमर है उसके व्हाट्सएप पर एक वारंट आ जाता है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे, एक वारंट आ जाता है। और जब कस्टमर देखता है तो बेचारा डर भी जाता है कि यार ये वारंट वगैरह कैसे है, ये कुछ समझ में नहीं आया क्या चीज़ है। अब वारंट आया ही था, जस्ट 2 मिनट, 2 मिनट नहीं हुए होंगे, 2 मिनट में कॉल आता है। कॉल उठाते हैं, सामने ट्रू कॉलर पे दिखा रहा होता है एसआई मंजीत। ठीक है, सब इंस्पेक्टर मंजीत। वहां से कहता है कि भाई साहब, हम तो आपके यहाँ के थाने की बात कर रहे हैं, और थाने का नाम भी बता रहा है वो, जो सबसे बाजू में, सॉरी,
जो सबसे बाजू में है, जो कि उनका थाना लगता है, उसका नाम भी बता रहा है वो, समझ रहे हो। तो कस्टमर बेचारा ऑर्डर किया, बोले यार ये क्या हो गया, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। तो कस्टमर ने बोला कि आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने कह दिया कि भाई साहब अपने लोन के पैसे भर दे 30,000 रुपये, अगर नहीं भर पा रहा तो हम आ रहे हैं तेरे घर पे, PCR लेके आ रहे हैं। तो मेरे को वारंट भेजा गया, तो मैंने वारंट देखा, भाई वारंट रियल लग रहा है, एकदम जेन्युइन रियल लग रहा है, समझ रहे हो। लेकिन एक गलती इन पर हो गई। क्या गलती हो गई होगी कि देखो ये लोग क्या करते हैं ना, कई ऐसे ये लोग दोस्त यार बना लेते हैं जिनसे इनको फोटोज़ मिल जाती हैं ऐसी, वारंट की या फिर किसी समन की ऐसी फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाती हैं इनको। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको स्कैन करके उस पर नाम चेंज कर लेते हैं एडिट करके। लेकिन भाई ये लोग नाम और एड्रेस ही चेंज करते हैं कई बार, ये गलती इनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत होती है, नाम और एड्रेस ही चेंज करवाते हैं। जैसे कोई वारंट होता है या फिर कोई केस वगैरह होता है तो उसमें डेट ईयर वगैरह सब लिखा रहता है ना, वहाँ पर ईयर ही मिसिंग था, वहाँ पर 2023 लिखा हुआ था, समझे। अब 25 का केस 23 में तो हो नहीं सकता, 23 में तो लोन डिफॉल्ट भी नहीं हुआ था, लोन डिफॉल्ट क्या, उस बंदे ने लोन लिया भी नहीं था, अब बोलो, समझे। तो मैंने बोला कि भाई बात करवाओ, कौन बंदा है क्या नहीं है। तो मैंने बात करी, मैं क्या ऐसा ऐसा है। मैं क्या भाई कौन बात कर रहे हो, आपने वारंट इशू करवाया, कौन सी धारा के अंदर करा। तो ये कह दिया कि हमें कुछ नहीं पता, हम आएंगे आपको अरेस्ट करके जाएंगे। मैंने बोला सिंपल एक शब्दों में बोला कस्टमर के सामने कि मेरे भाई एक गाड़ी मत लाइए, अब गाड़ी लेके आना 3, ठीक है। कस्टमर के साथ साथ मैं भी मिलूंगा तुम्हें वहाँ पर आराम से। थोड़ी देर बाद कॉल कट गया, वो समझ गया कि यार ये लोग नहीं आने वाले जहाँ से, मैं समझे। तो मैं भी आप लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आजकल देखो वो ज़माना गया कि आपको नॉर्मल कॉल्स आ रहे थे, आपको सिर्फ नॉर्मल कॉल पे ये लोग हरासमेंट कर रहे थे, आप रिकॉर्ड कर ले रहे थे। अब क्या होता है, अब ज़्यादातर व्हाट्सअप पर कॉल आएंगे आपको, और व्हाट्सअप की कॉल रिकॉर्ड वगैरह ज़्यादा होती नहीं है, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। आपको व्हाट्सअप पर कॉल आएंगे, आपको व्हाट्सअप पर फेक मैसेजेस में समन वगैरह भेजते हैं ये लोग, समझे, फेक मैसेज में वारंट बना के भेजते हैं, और बेचारे लोग कुछ इसमें फंस भी जाते हैं। मैं एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर कुछ महीने पहले इन्होंने मुझे एक समन भेजा था व्हाट्सअप पर, और जब समन भेजा तो मैं डर गया बहुत ज़्यादा, तो मैंने एक EMI की पेमेंट कर दी। लेकिन बाद में जब मैंने ई कोड पर जाके वो चेक करा तो वो प्रॉपर फेक समन था, उसमें ना मेरा केस नंबर शो हो रहा है ना कुछ शो हो रहा है। तो मुझे पता चल गया, लेकिन वही जो मैं कुछ पैसे मैंने बचा के रखे थे वो मेरे एक EMI में चले गए, 12,000 रुपये मेरे खर्चा हो गए। अब उस बेचारे के 12,000 रुपये अगर बचते तो उसका जो घर खर्चा है वो चलता, सारी चीज़ें, समझ रहे हो। क्योंकि एक इंसान लोन डिफॉल्ट तभी करता है जब उसको बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही हो, उसके खाने के लाले हो गए होंगे, समझ रहे हो। तो आप लोगों को भी एक चीज़ समझ के चलनी पड़ेगी, आपको अपने दिमाग के अंदर नॉलेज डालनी पड़ेगी। इन रिकवरी वालों के साथ गुथना स्टार्ट कर दो, समझ रहे हो कैसे। इनसे जैसे कई बार होता क्या है, जब रिकवरी वालों से आप बात कर रहे होते हो या फिर ये लोग आपको मैसेज कर रहे होते हैं व्हाट्सअप पर, जितने भी रिकवरी वाले आपको मैसेज करें, मैं आपको एक सीधा सोल्यूशन बता रहा हूँ, आप कुछ मत करो, आप उन्हें ब्लॉक कर दो। आपको उनसे कोई मुंहजोरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं। व्हाट्सएप पर सिर्फ आपको नोटिस भेज सकते हैं, वो भी लीगल हैंडल से आते हैं, कोई बंदा अपनी पर्सनल नंबर से नहीं भेजता, समझे। जैसे कोई लीगल फर्म है तो उनके हैंडल से आ गया, अलग अलग हैंडल्स होते हैं उनसे आते हैं, ठीक है। आप खाली लीगल नोटिस देख सकते हो, कोई ना तो कोर्ट का सामान आएगा, ना कोई वारंट आएगा, ना कोई कुछ होगा। आपने कोई चोरी थोड़ा ना करे, तुम्हारे नाम पे वारंट इशू हो जाएगा। बेचारे लोग इतना डर जाते हैं, इतना हाँपते हैं कि मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले का एक सीन था, ऐसा ही कुछ हुआ था, व्हाट्सएप पे खाली मैसेज डाला गया था कस्टमर को। अब वो बेचारा गांव खेड़े का आदमी, हिंदी में मैसेज था, उसने पढ़ लिया। जब वो इतना डर गया, उसने मैं कुछ टाइम कभी कॉल नहीं उठा पाता, 10-15 मिनट या फिर आधा घंटा, उसने मुझे 10 मिनट के अंदर कम से कम मान के चले तो 24 से 25 बार कॉल करा हो। अब कभी कभार लगता भी है कि यार ये इतना कॉल कर रहे हैं, क्या हुआ है। चीज़ छोटी है, चीज़ ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, लेकिन ये लोग अपने माइंड में ही इतनी ज़्यादा चीज़ें बना लेते हैं। होना कुछ नहीं है, मैं फिर कहता हूँ कि अगर आपने लोन डिफ़ॉल्ट करा है या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करी जा रही है तो होना कुछ भी नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसे रोकने का भी तरीका मैं बता देता हूँ कि ये लोग जो फेक वेक भेजते हैं ना, आप इससे अपनी रिकवरी वगैरह शांत करवा सकते हो, चाहो तो बता रहा हूँ कैसे। जब आपको वारंट वगैरह या फिर ऐसा कुछ भी भेजा ना फेक ये लोग, तो आप उसे डाउनलोड करके उसे रखो और उस पर पूछो व्हाट्सएप पर कि आप कौन से बैंक से बात कर रहे हो। एक बार वो बैंक का नाम बता दे, बस उसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ रहे हो। वहाँ पर शो हो जाएगा, RBI वाले बैठा हुए इसी सब चीज़ के लिए, आप कंप्लेंट वगैरह बाद में कर सकते हो। बट व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको खाली नोटिस आ सकते हैं व्हाट्सएप पर, आप उन्हें डाउनलोड कर लो, चेक कर लो, नोटिस भी चेक करो कि वो फेक तो नहीं है, उसका रिप्लाई देने की ज़रूरत है भी कि नहीं है, उसको इग्नोर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें चेक करो, चेक जितना करोगे उतना ही तुम्हारा केस स्ट्रांग होता जाएगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी इन फ्यूचर में, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो इसीलिए था, आपको यही सब चीज़ें बतानी थी
कि आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मेंटली प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। लोन आपका डिफ़ॉल्ट हुआ है, मैं मानता हूँ, आज आपके पास पैसे नहीं है, साल भर बाद आएंगे, आप सेटलमेंट कर लोगे, जो भी होगा थोड़ा बहुत चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। लेकिन आपकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका जो मेंटल स्टेट है वो ज़्यादा अच्छा रहना चाहिए। आप अपने मेंटल स्टेट को अच्छा रखिए और उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी आपको। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।